अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोऑर्डिनेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 46 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोऑर्डिनेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जेएस, एक्सियोस और रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल करते हुए सिंगल पोस्ट को डिस्प्ले करना सीखेंगे। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ बग्स थे जो कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं फिक्स करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो बग्स क्यों थे या एरर्स क्यों थे। बेसिकली वो कोई फिजिकल मतलब कोई सिंटैक्स एरर नहीं है बल्कि लॉजिकल एरर्स हैं और उनको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोऑर्डिनेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहला इशू जो आपने भी फेस किया होगा शायद अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो वो ये है कि मैं अगर होम, अबाउट या कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ तो मेरे पास देखिए सेम पेज ही डिस्प्ले हो रहा है। ये पहला इशू है क्योंकि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक रूट लेवल का राउट क्रिएट किया था जिसकी वजह से ये इशू आया कि वो स्लैश जो राउट है वो बेसिकली इन बाकी होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट को एज अ पैरामीटर ले रहा है, जिसकी वजह से वो सेम कंटेंट को, क्योंकि उसमें हम होम कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं सबलाइम टेक्स्ट में और एसआरसी के फोल्डर में, मैं यहाँ पर अगर app.jsx में आता हूँ, सॉरी root.jsx में, तो यहाँ पर ये जो हमने राउट क्रिएट किया है ये बेसिकली यही वाला राउट हमेशा कॉल होता है और होम, अबाउट और ये कॉन्टैक्ट जो है ये कॉल ही नहीं हो रहे। इसकी रीज़न ये है कि ये जो हमने पाथ क्रिएट किया है ये ऑटोमेटिकली इन दो को भी यही मैच कर रहा है। तो इसके लिए हम एक की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एग्जैक्ट के नाम से। जब हम किसी भी राउट के अंदर एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं, एग्जैक्ट ट्रू को, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है। तो अब हम इस राउट को कह रहे हैं कि भाई जिसके साथ एंड पर स्लैश हो सिर्फ वही राउट जो है ये वाला राउट काम करे, अदरवाइज बाकी जो राउट्स हैं वो एज इट इज़ काम करने चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव तो मैंने कर लिया लेकिन मैंने इसको रन भी करना था PHP आर्ट उसकी मदद से अपना npm रन वॉच की मदद से, सॉरी मुझे जहन में नहीं रहा कि npm रन वॉच की मदद से हमने इसको रन भी करना है। तो तभी वो चेंजेस जो भी हम इस SRC के फोल्डर में चेंजेस करेंगे उनको हमने npm रन वॉच की मदद से ही चेंज करना है या अपडेट करना है। तो अभी मैंने इसको रन कर दिया है, दूसरी स्क्रीन पर वो रन हो रहा है। तो खैर एनीवेज अब ये थोड़ी देर बाद जब कंपाइल होकर ये अपडेट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का कोड, तो उसके बाद जब मैं ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा, इसको रीलोड करना ज़रूरी है ताकि जो हमने app.js ऐड किया वो अपडेट हो जाए और उसके बाद हमारा जो कोड है वो काम करेगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब मैं होम पर आता हूँ तो होम में अबाउट पर जाऊँगा तो अभी भी ये एक्चुअली आई थिंक ये इसने कैशे से उठा रहा है। तो इसको कैशे को हम क्लियर करके इसको दोबारा ओपन करते हैं। सो मैंने ओपन किया डेवलपर टूल्स को, उसके बाद ये कैशे को मैंने डिसेबल कर दिया इसमें नेटवर्क की टैब में। यहाँ पर हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि नेटवर्क की टैब पर आकर आप कैशे को डिसेबल कर दें जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो। अब मैं अबाउट में आता हूँ, बल्कि यहाँ पर इसको एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करते हैं। तो अब ये हमारे पास अबाउट अस का पेज जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और यहाँ पर होम ये हो गया, अबाउट में ये इस तरह आ गया, कॉन्टैक्ट में ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस। तो अब हमारे पेजेस जो है वो रेगुलर काम कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया पहला इशू जो हमने फिक्स कर लिया। अब एक और इशू जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी यहाँ पर मैंने नेटवर्क टैब ओपन की हुई है, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो है पोस्ट रिक्वेस्ट बार बार सेंड हो रही हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो बार बार सेंड हो रही हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने कोड के अंदर जो हुक यूज़ किया यहाँ पर कंपोनेंट में home.jsx में, इसको मैंने किसी हुक में, किसी जो रिएक्ट जेएस की हुक के अंदर यूज़ नहीं किया बल्कि ऐसे ही यूज़ किया।
तो इट मीन जैसे ही हमारा डाटा अपडेट होता है APIs की मदद से, यहाँ पर हम सेट डाटा कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट रीलोड होता है, और जब ये रीलोड होता है तो दोबारा Axios की रिक्वेस्ट सेंड होती है, दोबारा वो डाटा फैच होता है। अब स्क्रीन पर तो ये नज़र आ रहा है क्योंकि हमें स्क्रीन फ्लिक होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये लाइव सर्वर पर होगा तो तब आपको, अगर स्लो इंटरनेट होगा तो आपको नज़र आएगा कि ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें एक दूसरी हुक यूज़ करनी पड़ती है, जो कि है यूज़ इफेक्ट। अब ये जो हुक है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ काम करती है। ये दोनों हुक, जो भी हुक आप यूज़ के साथ यूज़ करेंगे, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं विद फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो अब मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं यूज़ इफेक्ट हुक को इस तरह इस्तेमाल करता हूँ, और इसको एक कॉल बैक फंक्शन हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर इसको कोड को पास करेंगे, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर फॉल्स का एरे में एक की पास कर देंगे, फॉल्स। अब ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यूज़ इफेक्ट हुक 3 काम करती है। ये कंपोनेंट डिड माउंट को चेक करती है, फिर कंपोनेंट विल माउंट, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कीवर्ड नहीं ऐड करूँगा तो ये सेम वही काम करेगा जो थोड़ी देर पहले बगैर यूज़ इफेक्ट के काम हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स अपने लाजमी, फॉल्स या ट्रू जो भी लगा दें, लेकिन ट्रू और फॉल्स, 0 1 कुछ भी आप वैल्यू यहाँ पर लगा दें, वो आपने ज़रूर लगानी है। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद हमारा ये जो पेज है, मैं जब इसको रीलोड करूँगा, देखिए अभी भी पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे मैं क्लियर करता हूँ दोबारा पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। तो अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी, और अब सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट सेंड होगी जिसकी मदद से हमें डाटा मिलेगा। तो होम पेज पर आते हैं, यहाँ पर हम अब आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब रीलोड हुआ हमारा पेज, तो अब यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं आ रही और हमारे पास कंटेंट भी प्रॉपर्ली लोड हो रहा है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स थी जो मैंने अभी फिक्स की हैं। एक तो ये URL की थी जिसमें हमने URL को पास किया। अब देखिए दोबारा मैं होम पर आया तो उसने एक रिक्वेस्ट दोबारा सेंड की और यहीं पर रुक गया। इसके बाद और पोस्ट की रिक्वेस्ट उसने सेंड नहीं की। तो ये हमने दोनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा एम है कि यहाँ पर जितने भी टाइटल हैं उनको हम हाइपरलिंक ऐड करेंगे और उनको पोस्ट, सिंगल पोस्ट डिस्प्ले करेंगे। कि जैसे मैं इस को एक लिंक बनाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये वाली पोस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी, दूसरी इसकी जो नीचे पोस्ट आ रही हैं ये वाली डिस्प्ले नहीं होंगी। तो सबलिम टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहला हमें काम करना है कि सिंगल डॉट JSX फाइल का कंपोनेंट क्रिएट करना है। हम पोस्ट डॉट JSX कंपोनेंट को इसके लिए इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि यहाँ पर हम इसको पास कर रहे हैं पोस्ट का, जो कि होम से इसको पास हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको सिंगल डॉट JSX से भी कॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, सिंगल डॉट JSX। इसका कोड सेम वही होगा होम कंपोनेंट वाला, जो हमने होम में ये वाला लिखा है। इसको कॉपी कंट्रोल A करके मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ JSX में, सिंगल डॉट JSX में। तो इसमें भी हमने पोस्ट को रीलोड करना है और सेट डाटा करना है। यहाँ पर अब मैं एक और चेंज करता हूँ, मैं इसको रो कह लेता हूँ क्योंकि हमें सिंगल रो चाहिए। हमने आईडी की बेस पर सिंगल रो फेच करनी है, और वो रो कैसे हम फेच करेंगे, वो हमें आईडी वाला राउट क्रिएट करना है। तो आईडी वाला राउट हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आएंगे रूट डॉट JSX फाइल में, और यहाँ पर एट द एंड डायनामिक कंपोनेंट हमेशा कोशिश कीजिए आप एंड में बनाएं, राउट पाथ और इज इक्वल टू स्लैश। अब इसके साथ आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, पोस्ट स्लैश कॉलन ID। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर इसको कॉल कर रहा हूँ पाथ ID। कॉलन ID का मतलब है कि ये अब एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके साथ ये कौन सा कंपोनेंट लोड करेगा, ये लोड करेगा सिंगल वाला कंपोनेंट। तो सिंगल वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो इंपोर्ट सिंगल फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश सिंगल। तो ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया सिंगल कंपोनेंट को। तो अब ये सिंगल कंपोनेंट यहाँ पर कॉल होगा। तो स्पेलिंग आई थिंक SINGLESI, अच्छा यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, सिंगल। तो अब ये हमारा कोड जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अब इस सिंगल डॉट JSX के अंदर हमने अगेन यही वाली चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पर अब हमें ID को फेच करना है जो पैरामीटर के थ्रू हम URL के अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम जो है वो एक यूज़ पैराम्स के नाम से हुक प्रोवाइड करता है, तो उसको यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूँगा यूज़ पैराम्स और इसको इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट
राउटर डोम से। तो ये जो यूज़ पैराम्स हुक है, इसकी मदद से हम फेच कर सकते हैं जो भी डायनामिक कंटेंट होता है कॉलन के साथ, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं कॉलन के साथ ये वाली वैल्यूज़ को हम इसी नाम से फेच कर सकते हैं। सो इट मीन्स अब मैंने यहाँ पर यूज़ पैराम्स लिखा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आईडी, इसको आईडी को एक्सट्रैक्ट करो इज़ इक्वल टू यूज़ पैराम्स। सो जैसे ही यूज़ पैराम्स फंक्शन कॉल होगा, ये ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स को कॉल करेगा और उसमें से आईडी को फेच करके हमें दे देगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे पोस्ट के लिए, यहाँ पर आईडी पास कर देंगे। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग में, और यहाँ पर हम आईडी पास कर देंगे। तो ये जो आईडी है ये बेसिकली अब हमारे पास जब एपीआई पोस्ट स्लैश आईडी पास करेंगे तो हमारा जो कंट्रोलर है, पोस्ट का कंट्रोलर, इसमें ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये हमें रिस्पॉन्ड रिटर्न करेगा जेसन में और फाइंड करके उस आईडी को। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम सेट रो कर देंगे और जो भी डाटा आएगा उसको सेट कर देंगे। और अगेन अब चूंकि यहाँ पर रिकॉर्ड सिंगल है तो हमें की पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली पोस्ट और उसके अंदर रो, ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है यूज स्टेट हुक के साथ, इसको पास कर देंगे। बाकी इसका कोड सेम रहेगा। तो नेम मैंने चेंज नहीं किया, इसको हम कहेंगे सिंगल। ये हमारे पास सिंगल कंपोनेंट है तो इसको सिंगल कहेंगे हम इस तरीके से। ओके, तो सिंगल कोट हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने हुक्स क्रिएट करनी है, लिंक क्रिएट करने हैं। तो लिंक के लिए हम आएंगे src फोल्डर के अंदर post.jsx में, और यहाँ पर ये जो हमारा h2 है इसको हमने लिंक में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे लिंक को, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से। उसके बाद लिंक क्रिएट करेंगे हम इस तरीके से, लिंक टू इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम अगेन टेम्पलेटिंग रिएक्ट जेएस का टेम्पलेट यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश पोस्ट स्लैश और $, पोस्ट डॉट ID। सो पोस्ट की आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो ये हमने सिंगल पोस्ट के लिए भी यही कोड लिख दिया। अब मैं इसको पेज को रीलोड करूँगा, तो अगर कैशे का कोई इशू ना हुआ तो हमारे पास यहाँ पर अब देखिए सारे लिंक्स क्रिएट हो गए। जैसे ही मैं माउस को होवर करता हूँ तो आप नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पर यहाँ पर देखेंगे कि आपको उसके साथ लिंक मिल रहा है post/22/23। अच्छा, मैंने यहाँ पर पोस्ट लिखा है, और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो रूट क्रिएट किया है उसमें भी आपने राउट में भी पोस्ट ही लिखा हो। जो यहाँ पर लिखेंगे वही आपने यहाँ पर भी लिखना है। तो अगर यहाँ पर मैं सिंगल लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी सिंगल ही लिखना होगा, तभी ये काम करेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो हमने राउट क्रिएट कर लिया। अब मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर सिंगल 21 शो होना चाहिए। लेट्स सी कि ये वाइट स्क्रीन क्यों आई है। सो कंसोल में चेक करते हैं तो यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि डाटा इज़ नॉट डिफाइन। ओके, शायद मैंने जल्दी में single.jsx के अंदर पोस्ट आईडी, ठीक है, सेट रो रेस्ट डॉट डाटा। ओके, हो सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि हमें यहाँ पर अब लूप नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली हम इस तरीके से रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये डाटा जो है ये लूप के थ्रू हम मैपिंग कर रहे थे। तो अब चूँकि सिंगल रिकॉर्ड है तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, तो वो मुझे रिमूव करना चाहिए था। खैर, अब मैंने रिमूव कर दिया। वापस आते हैं होम पेज पर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास सिंगल पोस्ट आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली पोस्ट, अगर आप इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना चाह रहे हैं तो home.jsx में हम इसको बल्कि इसी तरीके से रहने देते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि जो post.jsx है, post.jsx, इसके अंदर हम कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करते, बल्कि मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लूँ, क्योंकि इसको फिर हमने यूज़ करना है single.jsx में। तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे, और अब single.jsx में मैं बजाय इसको कॉल करने के
मैं इस कोड को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिंक को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि जब सिंगल पोस्ट डिस्प्ले हो जाएगी तो मुझे लिंक की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ चेंज करने के लिए मैंने इसको सिंगल डॉट JSX में इस तरीके से लिख दिया। अब मैं आता हूँ और इसको होम पे जाते हैं वापस, इसको एक दफ़ा हार्ड रीलोड करते हैं और अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टाइटल आ रहे हैं। अब जिस टाइटल पे भी मैं क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है ओके कुड नॉट पोस्ट डॉट टाइटल, बिकॉज अब हम इसको यहीं पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ और इसको सेट पोस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर सेट पोस्ट और दैट्स इट। अब हमारे पास पोस्ट आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, आप एरर्स को डिटेक्ट करके उसके बाद उसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पोस्ट्स आ गई। किसी भी पोस्ट को क्लिक करूँगा तो अब देखिए पोस्ट आ रही है और उसके साथ कोई भी लिंक नहीं आ रहा सिंगल पोस्ट में। लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं मल्टीपल पोस्ट को तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लिंक नहीं है, लेकिन होम पर यहाँ पर लिंक हमारे पास मौजूद है। तो ये था इसका सेटअप। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे कि जब मैं होम पेज को रीलोड करता हूँ तो ये सम टाइम या स्लैश होम को जब मैं लोड करता हूँ तो ये सम टाइम हमें कंटेंट ये वाला शो करता है। तो ये वाला कंटेंट हम शो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये हमने राउट के अंदर क्रिएट किया हुआ है, जो कि राउट है ये वाला, जो कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास राउट है उसके अंदर हमने यहाँ पर ये देखिए होम इंडेक्स को कॉल किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब ये हमें कह रहा है कि 404 नॉट फाउंड। अब ऐसी सिचुएशन में हम एक और काम करते हैं कि ये जो हम अपाची सर्वर पर इसको रन कर रहे हैं, क्योंकि हम React.js को यूज़ कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर के साथ, तो हम बेसिकली Nginx या अपाची सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो इस सूरत में हम जो राउटर यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र राउटर के बजाय हमें यूज़ करना चाहिए हैश राउटर। तो मैं यहाँ पर सोर्स में आता हूँ और root.jsx के अंदर सिंपली मुझे चेंज करना है ब्राउज़र राउटर से हैश राउटर में। हैश राउटर ब्राउज़र राउटर में और हैश राउटर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये हर URL के साथ स्टार्ट में एक हैश ऐड कर देगा, जिसकी वजह से हमारी जो राउटिंग में है कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैं ब्राउज़र में आता हूँ, अब इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करूँगा तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली एक हैश और स्लैश ऐड हो गई है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ पर सिंगल 22 पे आता हूँ और इसको रीलोड जब करूँगा तो यही वाला पेज दोबारा रीलोड होगा। इसी तरीके से अब मैं इसको होम को अगर स्लैश होम करूँगा तो पेज नॉट फाउंड आएगा, लेकिन हैश के साथ स्लैश होम करूँगा तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा जो है वो कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब हम होम पे भी जा सकते हैं और किसी भी पोस्ट को सिंगल पोस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिग्नाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल विद React.js, React राउटर एंड Axios। और इसमें हमने सिंगल पोस्ट को क्रिएट करना सीखा और यूज़ इफेक्ट को भी इस्तेमाल करना सीखा कि क्यों हमें यूज़ इफेक्ट हुक को इस्तेमाल करना चाहिए फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि जब हमारी APIs रिक्वेस्ट हों और हमारी स्टेट अपडेट हो तो वो कंपोनेंट रीलोड ना हो। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम पैजिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।